गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दैट इज टीसीपी। बेसिकली जो टीसीपी होता है, टीसीपी आईपी के साथ मिलके, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों मिलके ही एक ऐसा सेटअप क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हमारा इंटरनेट वर्क करता है। तो बेसिकली जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेशंस एस्टैब्लिश करता है, और जो टीसीपी है इस आईपी एड्रेस के बिहाफ पे ट्रांसमिशंस को कंट्रोल करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये क्या करता है कि सर्वर मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होना है, तो डेटा ट्रांसफर होता है वो क्या करेगा, इन छोटे छोटे पैकेट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा और उसके बाद ट्रांसमिट होता है। तो ये इंश्योर करता है कि सेंडर से हमारा रिसीवर के एंड तक हमारा क्या है, डेटा ट्रांसमिट हो जाए विदाउट एनी लॉस ऑफ पैकेट्स और विदाउट एनी एरर। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द मेन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इट ओरिजिनेट in the initial network implementation in which it complemented the internet protocol। ऑलरेडी मैं आपके साथ अभी ये डिस्कस कर चुका हूं। दूसरा क्या है कि टीसीपी जो काम करता है, टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है, सर्वर और आपके क्लाइंट के मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशंस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले एक कनेक्शन बनाता है, और कनेक्शन बनाने के बाद इसमें 3-वे हैंडशेक होता है। ठीक है, 3-वे हैंडशेक कैसे काम करता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद क्या करता है, इन दोनों के बीच में जब तक सेंडर पूरा का पूरा डेटा रिसीवर के पास पूरा का पूरा डेटा ट्रांसमिट ना कर दे, तब तक उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करके रखता है। देखो, इस टीसीपी का एग्जाम्पल अगर आप हमें देखना है तो टीसीपी कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एक वेबसाइट खोली, सपोज हमने खोला MIT-Rishikesh.com। ठीक है, तो जैसे ही आपने MIT-Rishikesh.com लिखा तो आपने क्लिक किया URL ये डाल के, तो क्या होगा, आपके जो वेब पेज है उस पे एक एक करके इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। मतलब उस पेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को एक बार में पूरा के पूरे पेज को नहीं लेके आता, बल्कि क्या करता है, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में बनाता है। मतलब जैसे कुछ पैकेट्स इमेज के बना लिए, कुछ उसके अंदर टेक्स्ट होगा, कुछ ऐसे, तो ऐसे वो बनाता है और उनको एक देता है सीक्वेंस नंबर। तो इसके बाद जैसे आप देखते हो, जब आपका इंटरनेट चलता रहता है तो पेज पे, वेब पेज पे एक के बाद इंफॉर्मेशन आती रहती है, कंप्लीट होती जाती है, तो पेज पूरा फिलअप होता जाता है। तो जब तक वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आई, तो ऊपर आपके पास बफर करते हुए जैसे एक एरो सा घूमता है ना, तो सेम वही बता रहा है कि जब तक ये ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो गया तब तक हम क्या करेंगे कि इसके बीच में कनेक्शन बना के रखें। कहां से, उस MIT-Rishikesh.com जहां सर्वर से वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, यानी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो लेके आ रहा है आपके लिए वो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेट के थ्रू, जैसे हमने कोई वेबसाइट खोली, वहां से हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं, वो वाला बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये फाइल के लिए डाउनलोड या अपलोड करना नहीं है, बल्कि क्या है, किसी वेब पेज के लिए डेटा को ट्रांसमिट करना, या हम कहते हैं दो कनेक्शंस के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करना, उसके लिए है। क्योंकि फाइल ट्रांसफर करते हुए जो प्रोटोकॉल काम करता है वो होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो टीसीपी क्या है, टीसीपी एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देता है, और कनेक्शन भी कैसा होगा, कनेक्शन ओरिएंटेड। मतलब जब तक पूरा ट्रांसमिशन ना हो जाए तब तक वो उस पर्टिकुलर लिंक को बना के रखे, मतलब उसके बीच में कनेक्शन बना के रखे। और अगर एक दूसरा इसी की तरह बिल्कुल टीसीपी की तरह काम करता है UDP, बट UDP क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, उसमें कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता, उसकी जगह कनेक्शन लेस पे काम करता है। तो ये था आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में। अब एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं कि टीसीपी इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल, that is the receiver always send either positive or negative acknowledgement about the data packet to the sender, so that the sender always has bright clue about whether the data packet is reached to the destination or it needs to resend again। अगर हमें पॉजिटिव मिला है तो मतलब हमारे पास पहुंच गया, और नेगेटिव मिला है तो मतलब हमें इसे दोबारा से ट्रांसमिट करना है। दूसरा काम क्या करता है, टीसीपी इंश्योर दैट द डेटा रीचेस
डेस्टिनेशन इन द सेम ऑर्डर इट वाज सेंड। इसका मतलब क्या है कि जिस ऑर्डर में हमने सेंडर के लिए डेटा भेजा है उसी ऑर्डर में रिसीव करे। तीसरा है टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या है, जब तक दोनों पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हो जाती तब तक कनेक्शन स्टैब्लिश करके रखे। नेक्स्ट है टीसीपी प्रोवाइड एरर चेकिंग एंड रिकवरी मैकेनिज्म। कि मतलब क्या है कि ये पूरा चेक करता है कि सपोज कोई हमने डेटा भेजा और वो डेटा क्या है 5 पैकेट थे, उसने 5 पैकेट बना दिए, तो पहला पैकेट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथे में कोई प्रॉब्लम आई, फिर 5वां आ गया। तो ये क्या करेगा कि वो सर्वर को बताएगा भाई कि तुम्हारे जो 5 पैकेट थे उसमें से 1, 2, 3 और 5 आ गया, 4 नहीं आया, तो इसको रिट्रांसमिट करो, यानी इसकी रिकवरी मैकेनिज्म करो। तो पहले तो काम किया एरर चेकिंग का कि ये हमें नहीं मिला, दूसरा इसके लिए रिकवरी करा। नेक्स्ट क्या है, टीसीपी प्रोवाइड्स एंड टू एंड कम्युनिकेशंस। यानी टीसीपी क्या होता है, दोनों पार्टीज के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशंस कराता है, ठीक है, मिडवेयर यूज नहीं करता। टीसीपी प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, इसके साथ साथ ये फ्लो कंट्रोल को भी मेंटेन करता है और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ताकि मतलब जिस स्पीड से सर्वर आपको भेजे रिसीवर भी उस सेम स्पीड को मैच करे। अदरवाइज क्या होगा, अगर सेंडर की स्पीड ज्यादा होगी, रिसीवर की रिसीव करने की स्पीड कम होगी, तो बॉटल नेक की प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर सेंडर स्लो डिलीवर करेगा डेटा और रिसीवर बहुत जल्दी जल्दी कर सकता है, तो क्या होगा, आपका वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ जो सर्विसेज है वो यहाँ पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है टीसीपी ऑपरेट इन क्लाइंट सर्वर और पॉइंट टू पॉइंट मोड, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा क्या है, टीसीपी प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स सर्वर। इसका मतलब क्या है, फुल डुप्लेक्स में कैसे काम करता है कि जैसे ही सेंडर ने डेटा इसके पास भेजा तो ये क्या करता है, फुल डुप्लेक्स में दोनों 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो ये फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, भाई ये पैकेट हमने रिसीव कर लिया, फिर वो दूसरा पैकेट भेजेगा, ये एक्नॉलेजमेंट। तो दोनों साइड, इधर भी आ रहा है उधर भी जा रहा है, तो दोनों साइड काम हो रहा है एक साथ। तो इसलिए क्या होगा, इसे फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। अब जो ये टीसीपी काम करता है कि भाई कैसे एरर चेक कर रहा है, कैसे उसको उसमें सीक्वेंस नंबर लगा रहा है, कैसे उसकी रिकवरी कर रहा है और कैसे उसे रिट्रांसमिट कर रहा है, तो ये सारा का सारा काम करता है टीसीपी का हेडर। तो टीसीपी हेडर को समझने के लिए हमें उसका एक डायग्राम देखना पड़ेगा। तो टीसीपी जो हेडर होता है, बेसिकली टीसीपी हेडर के अंदर कुछ इस तरह का होता है। 32 बिट का एक पर्टिकुलर ब्लॉक होता है, उसके अंदर क्या होता है कि पहला 16 बिट्स जो होते हैं वो सोर्स पोर्ट के लिए और 16 बिट डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए होते हैं। इसके अलावा इसमें एक सीक्वेंस नंबर होता है कि कौन से नंबर का पैकेट आपने भेजा है, उसका एक्नॉलेजमेंट का नंबर कितना है, उसमें डेटा ऑफसेट कितने लगाने हैं, उसमें रिजर्व कितना रखा है, क्या फ्लैग लगाने हैं, क्या विंडो साइज लगाना है, चेकसम है, अर्जेंट है और ऑप्शन। तो ये टोटल जो ये डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टीसीपी हेडर इस तरह से काम करता है। तो सोर्स पोर्ट क्या काम करता है, ये 16 बिट का है, इट आइडेंटिफाई सोर्स पोर्ट टू द एप्लीकेशन प्रोसेस। डेस्टिनेशन पोर्ट आइडेंटिफाई करता है कि किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हमारा डेटा जाना है। तीसरा है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर बताएगा कि डेटा बाइट्स जो इसके सेगमेंट बनाए इस सेशन के, उसका क्या सीक्वेंस नंबर है, पैकेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऐसे ही सेम एक्नॉलेजमेंट काम करता है। एक्नॉलेजमेंट भी 32 बिट का होता है। व्हेन एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इज सेंट, दिस नंबर कंटेन्स द नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर ऑफ द डेटा बाइट्स एक्सपेक्टेड एंड वर्क एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रीवियस डेटा रिसीव्ड। ये एक तरह से इस तरह से काम कर रहा है, जैसे मैंने सीक्वेंस नंबर भेजा, फर्स्ट पैकेट गया तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 आ गया और ये अगले पैकेट के लिए क्या करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर उसको बताएगा कि अब आपको सीक्वेंस नंबर 2 भेजना है। इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट है डेटा ऑफसेट। डेटा ऑफसेट क्या काम करता है कि ये करंट जो डेटा पैकेट है उस टीसीपी सेगमेंट का, उसका ऑफसेट बताता है कि इसका पर्टिकुलर ऑफसेट क्या है, ठीक है। और इसके बाद रिजर्व एक कुछ रखा हुआ है हमने 3 बिट्स का, जो हमारा फ्यूचर में क्या यूज करेंगे इसके लिए रखा हुआ है। टीसीपी में जब कभी कोई चेंजेस होते हैं या कोई नई रिसर्च होगी तो उसके लिए, तो बाय डिफॉल्ट इसको हमने 0 रखा रहता है। इन केस हम कोई नया चीज बनाएंगे इसमें या नए तरीके से काम करेंगे तो वहां पे हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ्लैग होता है। फ्लैग में 2-3 चीजें होती है, जैसे एनएस होता है, यानी नॉन्स, मतलब नॉन्स एक तरह से एक नंबर मान लो आप, एक तरह का जैसे काउंटर नंबर है, इस तरह का भर दिया हमने। इसके अलावा होता है CWR, कंजक्शन विंडो रिड्यूस्ड, 30 इस होता है। और इसके अलावा URG, अर्जेंट, ठीक है, ये सब काम करते हैं। AC के एक्नॉलेजमेंट, PSH यानी पुश और RST यानी रिसेट।
तो ये सारे फील्ड इसके लिए काम करते हैं। ये हमारे फ्लैग होते हैं। फ्लैग एक तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए होता है चीजों को, ठीक है। सिंक्रोनाइज है, FIN है, ये सारे हमारे किसके पार्ट हैं, हमारे के सारे हमारे फ्लैग के। FIN डिनोट करता है जो फ्लैग इंडेक्स नंबर है उसके लिए। इसके अलावा एक हम अगला जो चीज है यहाँ पे वो सेट करते हैं, वो होता है विंडो साइज। विंडो साइज का मतलब है कि दो स्टेशंस के बीच में जो बफर है, मतलब एक बार में कितने बिट का डेटा हमारा जा सकता है, उतने कितने सेगमेंट के हम इसमें पैकेट बना सकते हैं, कितना डेटा एक बार में हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा हम चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर ये भी यूज करते हैं इसमें। और एक और चीज होती है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हमारे पास नॉर्मली जो रेगुलर हेडर है हमारा वो कवर्ड नहीं करता ऐसे। इसमें बेसिकली इस तरह से होता है कि इसमें डेटा कम होता है और एक तरह से पैडिंग, रिमेनिंग बिट, बाउंड्रीज किस तरह से सेटअप करनी है, ये सारी चीजें हम इसमें एडिशनल तरह से फैसिलिटेट करते हैं किसमें, ऑप्शन वाले पार्ट में। तो TCP जब भी काम करता है तो TCP दो तीन चीजों को लेकर काम करता है। एक तो होता है सिस्टम पोर्ट। सिस्टम पोर्ट जो होते हैं 0 से लेके 1023 यानी 1024 बिट्स को पूरे के पूरे होते हैं। देन 1024 से लेके 49151 तक होते हैं यूजर्स के पोर्ट। यूजर जो काम करता है ये सिस्टम के लिए, कंप्यूटर के अंदर जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जो भी सर्विस आपको चाहिए इन नंबर के अंदर से लोगे आप। और प्राइवेट और डायनामिक पोर्ट्स के लिए आप 49152 से लेके 65535 तक होगा, ठीक है। अब जब भी TCP काम करता है तो TCP कनेक्शन मैनेजमेंट के साथ काम करता है, मतलब सर्वर और क्लाइंट के बीच में हम किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे इस डायग्राम से हम देख लेते हैं कि अगर सेंडर ने रिसीवर को कुछ भेजा तो सबसे पहले ये सिंक्रोनाइज करेगा, या सीक्वेंस नंबर आप बोल सकते हो, इस तरह से इसको भेजेगा। और जैसे ही ये इसको रिसीव करता है रिसीवर, तो वो उस सिंक्रोनाइजेशन को या उस सिंक्रोनस नंबर को भेजेगा। सेम वही नंबर होना चाहिए, बिल्कुल डिक्टो सेम। और उसके साथ अपना एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि भाई ये मैंने रिसीव कर लिया है और ये भेजो, आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जैसे ही सेंडर अपना वो सीक्वेंस नंबर चेक करता, कहता है हाँ यार मैंने जिसके लिए भेजा था वही मुझे रिप्लाई कर रहा है और इसने एक एक्नॉलेजमेंट भेजा है, तो अब मुझे बताना कि भाई मैंने जिसको डेटा भेज रहा हूँ उसी के पास जा रहा है, वही मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। बट इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने सही वाले को आंसर किया, तो ये अपना एक्नॉलेजमेंट इससे वापस रिसीव करवाता है। तो अगर इसको वही सेम एक्नॉलेजमेंट अगर दोबारा वापस मिल गया तो इसका मतलब दोनों के बीच में रिलायबल कम्युनिकेशन है। अब हम यहाँ पे TCP सेगमेंट को यूज कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं 3-वे हैंडशेकिंग, ठीक है। तो जो हमारा TCP है, TCP जो काम करता है, सबसे पहले काम करता है एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल के लिए। तो एरर कंट्रोल कैसे कर रहा है, जैसे आपने देख ही लिया, पोर्ट नंबर और इनको चूज करके कर रहा है कि कौन सा पैकेट जाना है और कितने कितने सीक्वेंस पे जाना है, क्या उस पर विंडो साइज है, किस तरह से काम कर रहा है। दूसरा होता है मल्टीप्लेक्सिंग, यानी मल्टीपल डेटा को कंबाइन कर एक सिंगल स्ट्रीम के अंदर, एक सिंगल लाइन के अंदर। तो इस तरह के काम को हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तीसरा काम करता है कंजक्शन कंट्रोल। कंजक्शन कंट्रोल में क्या करता है कि लार्ज अमाउंट के डेटा है उसके लिए पहले विंडो मैकेनिज्म लगाया था, यानी एक विंडो साइज पहले से बताया था कि कितना डेटा एक बार में जाएगा, ताकि इससे ज्यादा डेटा ना जाए, उतना प्रॉपर जाए, तो कंजक्शन क्रिएट ना हो, मतलब आपस में क्लैश ना करे डेटा, ठीक है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट काम करता है कि मतलब कि कब से कब तक इस सेशन को अलाइव रखना है, कितने बजे तक, मतलब मैंने कोई डेटा ट्रांसमिट किया तो कितनी देर तक ट्रांसमिट होना चाहिए। अगर इतनी देर तक ट्रांसमिट नहीं होता तो मुझे क्या करना है, इसको किल करना है या रिसेंड करना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। दूसरा कि अगर इतने टाइम के अंदर नहीं आया तो मुझे फिर किस तरह से रिट्रांसमिट करना है। और रिट्रांसमिट करने के लिए प्रिसिस टाइमर होता है कि जो कितना, मतलब कितनी देर के लिए होल्ड करूं, अगर बार बार नहीं जा रहा तो कितनी देर के लिए वेट कराऊं, कुछ इस तरह से मैं काम करूं। नेक्स्ट होता है क्रैश की रिकवरी। अगर कोई पैकेट वहां से मिस हो गया तो उसको कैसे दोबारा से भेजना है, किस तरह से काम करना है, उसका फीडबैक लेके उस पैकेट को दोबारा से रिट्रांसमिट करने के लिए हम क्रैश रिकवरी का काम भी, ये हमारा TCP हेडर मतलब TCP प्रोटोकॉल काम करता है।
तो लिख भी रहा है कि टीसीपी इज वेरी रिलायबल प्रोटोकॉल, इट प्रोवाइड सीक्वेंस नंबर टू ईच ऑफ बाइट सेंट इन सेगमेंट, इट प्रोवाइड द फीडबैक मैकेनिज्म दैट इज व्हेन अ होस्ट receive a packet, it is bound to acknowledgement that packet having the next sequence number expected. अगर एक पैकेट आ गया उसके बाद अगले को आए, अगर नहीं मिला तो इसका मतलब वो पैकेट हमारा क्रैश हो गया, तो हमें उसे क्या करना है, रीस्टार्ट करना है उस प्रोसेस को, या उस पैकेट को रीसेंड करना है। तो ये था आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो दो सिस्टम्स के बीच में या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में किस तरह से डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसमिट हो रहा है या कैसे वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।